गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जिनमें हमें कई बार सेंटेंस नहीं बनाना आता, सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। आपको पता है जब हम बात करते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा राम, श्याम या किसी बंदे का नाम लेते हैं जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट होता ही नहीं है, हमने जनरल बात करनी होती है, सरसरी बात करनी होती है, फिर उसको कैसे शुरू करें। जैसे कि मैं कह रही हूँ मौसम बहुत अच्छा है, या फिर मैं आपको कह रही हूँ आज बरसात हो रही है, आज बादल आए हुए हैं, तो समझ नहीं आता कि अब शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे वाली चीज़ें जहाँ पे हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो उनके लिए हम इट यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। तो इट से शुरू करना है। जैसे कि इट एक प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। जैसे मैं बार बार चीज़ का नाम नहीं ले रही, फिर उसकी जगह इट बोलूँगी। जैसे कि अ फ्लैट स्टोन, he picked up a flat stone and threw it in the water। तो it यहाँ पे जो यूज हुआ है वो फ्लैट स्टोन के लिए यूज हुआ है, राइट। सेकेंडली, अब आप देखो जब हम हिंदी में बोलते हैं, हम जहाँ जहाँ ये है, वह है या उसे यूज करते हैं, उन सब के लिए हमारे पास क्या है, इट है। जैसे कि आई बॉट अ बैग, आपको कोई बताता है, आपने कहा अरे मुझे पसंद है, आई लाइक्ड इट, तो इट किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, बैग के लिए। या फिर हम सीधा ऐसे भी कह सकते हैं इट इज अ नाइस बैग, मतलब ये एक अच्छा बैग है, अच्छा बढ़िया बैग है, तो ये है मतलब इट, राइट। अब और कौन कौन सी जगह पे इट यूज होता है, अब आप ध्यान से देखो, ये मैंने आपको टेबल दिया है, इस टेबल में आपको बताया गया वेदर के लिए। वेदर मतलब मौसम, जैसे कि आज बरसात है, बादल है या हवा चल रही है, तो कैसे कहेंगे, इट इज रेनिंग, इट इज क्लाउडी, इट इज विंडी। तो हमने इट लगा के मौसम बोल दिया, हाँ। या इट इज अ सनी डे टुडे, आज सन धूप निकली हुई है। इसी तरह जब हमें टाइम बताना है तो टाइम के लिए भी हम क्या करते हैं, इट यूज करना है। किसी से पूछना है कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है, तो ऐसे इसके लिए व्हाट टाइम इज इट। तो जब आपने आंसर भी देना है तो ये नहीं कहना 4 o'clock, इट इज 4 o'clock, इट इज थर्सडे, what day it is। जब डेज के बारे में पूछना है तब भी ऐसे, what day it is Thursday, it is 16th March, it was my birthday yesterday, कल मेरा बर्थडे था। तो इन सब में आप देखो सब्जेक्ट नहीं है तो हम इट लगा रहे हैं, कल मेरा बर्थडे था, it was my birthday। और जैसे कि I'm not even sure what day of the week it is, तो मुझे नहीं पता आज कौन सा दिन है। कई बार हम कहते हैं ना कौन सा दिन है, तो what day it is, राइट। तो वो बताएगा इट इज ट्यूसडे, इट इज अप्रैल 23rd, या फिर इट इज क्रिसमस, आज क्रिसमस है, राइट। तो हमने सीखा मौसम के लिए, टाइम पूछने के लिए या फिर दिन पूछने के लिए, तारीख पूछने के लिए वी ऑलवेज यूज इट, राइट। इट इज क्रिसमस, इट इज 23rd अप्रैल टुडे, लाइक दिस। इसके अलावा जब आप डिस्टेंस की बात करते हो, जैसे कोई आपसे पूछे दिल्ली कितनी दूर है, तो हाउ फार इज दिल्ली, तो आप कहोगे इट इज 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर टू न्यू दिल्ली, यहाँ से दिल्ली इट इज 200 किलोमीटर्स। सपोज आप ऑफिस जाते हो और आपको 20 मिनट लगते हैं, तो कैसे कहोगे, इट इज 20 मिनट्स फ्रॉम हेयर टू ऑफिस, राइट। यहाँ से ऑफिस 20 मिनट का रास्ता है, या यहाँ से मार्केट आधे घंटा दूर है, तो इट इज 30 मिनट्स अवे, इट इज 30 मिनट्स रन फ्रॉम हेयर टू द मार्केट। 30 मिनट ड्राइव भी बोल सकते हैं, मतलब गाड़ी में 30 मिनट लगते हैं, राइट। इसी तरह से हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब मौसम, तो मौसम एनवायरनमेंट जैसे मेरे अंदर का, सपोज ये कमरे में काफी गर्मी है, तो मैं क्या कहूंगी, इट इज वेरी हॉट हेयर, काफी गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हेयर, कैन यू ओपन द डोर प्लीज, ये हमने किया हुआ है, कैन यू ओपन द डोर प्लीज, इट इज वेरी हॉट, राइट। आप रेस्टोरेंट में गए हो, बहुत शोर हो रहा था, कैसे कहोगे, It is noisy in the restaurant, I cannot hear you, मैं तुम्हें सुन ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत शोर है, राइट। तो हमने ये सीखा कि वेदर के लिए, टाइम के लिए, डेज के लिए, डेट्स के लिए, डिस्टेंसेस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सबके लिए हमने क्या लगाया, इट लगाया, राइट। और कई बार आपने ये भी पूछना है, जैसे कि अच्छा तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, डिस्टेंस, हाउ फार इज इट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल, इस तरह से बनाना क्वेश्चन। अब
दूसरी एक बड़ी ही मजेदार बात, अब आप ये टेबल नोट करो, इसमें देखो यहाँ पे कोई चीज आपको कभी मुश्किल लगती है, कोई चीज कभी आसान लगती है, कोई मजेदार लगती है, इन बातों को कैसे कहें? जैसे हम कहते हैं, अरे तुम्हारे साथ कॉफी पी के मजा आ गया, हाँ, इसको कैसे कहेंगे? इट वॉज वंडरफुल टू हैव कॉफी विद यू, राइट? तो हमने जो मजा आया, जो बोरियत लगी, जो इजी लगा, उसको कर देना इट के साथ और फिर टू लगा के बाकी बात बोल देनी है। जैसे कि फिल्म बड़ी बोरिंग थी, बहुत बोर लगा मुझे फिल्म देखना, इट वॉज बोरिंग टू सी द मूवी, 2 घंटे बैठना पड़ा, राइट? इसी तरह किसी को मिलके बड़ी खुशी हुई, ओह इट इज नाइस टू सी यू अगेन। या कोई बंदा है तुम्हें उसकी समझ ही नहीं आती, तो कैसे कहोगे? इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिम, राइट? या तुम्हारा घर ढूंढना आसान नहीं था, इट वॉज नॉट ईजी टू फाइंड योर हाउस। तो मैंने ये टेबल दिया है, आपने इनके साथ उठा के सेंटेंस बनाने हैं कि आपको क्या मुश्किल लगता है। जैसे अगर मुश्किल लगता है तो आप बोलोगे इट इज डिफिकल्ट। क्या मुश्किल लगता है? इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव, इट इज डिफिकल्ट टू गो टू स्कूल, इट इज डिफिकल्ट टू टेक एग्जाम। जो भी आपको मुश्किल लगता है, जो चीज आपको इजी लगती है, जैसे इट इज इजी टू मेक अ टी, इट इज इजी टू बॉयल वाटर। इसी तरह कौन सी चीज आपको इंटरेस्टिंग लगती है, कौन सी डेंजरस लगती है, आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ, राइट? और एक लास्ट बात, डोंट फॉरगेट टू यूज इट, इट इज रेनिंग अगेन। दोबारा बरसात हो रही है तो भी इट लगेगा। एंड क्वेश्चन पूछना है, इज इट ट्रू दैट यू आर गोइंग अवे? अरे तुम जा रहे हो, क्या ये सच है? इज इट ट्रू? क्वेश्चन करना है तो उसको उल्टा देना है, इज इट ट्रू? या इज इट रेनिंग, क्या बरसात हो रही है? इज इट क्लाउडी, इज इट विंडी? हर चीज में आप इज आगे लगा के क्वेश्चन बना सकते हो, राइट? अगर बरसात नहीं हो रही, आप कहोगे इट इजंट रेनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और इस टेबल में जो मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं उनके सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में भेजो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम देयर करेंगे और इट दोनों को करेंगे, देयर और इट का डिफरेंस समझेंगे, राइट? बाय बाय, टेक केयर।